अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, टाइमलेस क्रिएशन और स्टडी विथ स्मार्ट तथा शुभांगी शर्मा, इन तीनों के कमेंट्स का संयुक्त उत्तर देने का मानस है और ये अत्यंत पुरोगामी और जिसे कहा जाए कि मूलगामी जिनके प्रश्न हैं, ऐसे लोगों को उत्तर देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। पहली बात तो ये है कि ये इस विश्व को ईश्वर मानने का क्या कारण है, ये भी वो जानना चाहते हैं। वो कहते हैं कि बिना माता पिता के तो कोई जन्म नहीं होता किसी का, तो फिर ईश्वर को क्यों माने, ईश्वर वहाँ क्या करने आता है। फिर अनेकता की दृष्टि से अगर देखें तो इसमें सब अलग अलग ही दिखता है, कुछ ऊंचा दिखता है, कुछ नीचा दिखता है, कुछ जन्म दिखते हैं, कुछ मृत्यु दिखते हैं। तो अनेकता की दृष्टि से हो सकता है ईश्वर भी अनेक हो, ईश्वर का भी एक होने का कोई कारण नहीं नज़र आता। फिर वो कहते हैं कि वो ऐसे ईश्वर अगर कूड़ा करकट और यानी मलमूत्र में भी है तो उसे तो बहुत दुर्गंधी में तो बहुत तकलीफ होती होगी ईश्वर को। और ईश्वर इंद्रियां सहित नहीं है, आप कहते हैं कि ईश्वर इंद्रियां रहित है, तो ये भी तो फिर आवश्यकता ही क्या है जब उसको इंद्रियां ही नहीं है, तो वो संवेदना उसमें कहाँ से आती होगी। और फिर वो कहते हैं कि ईश्वर भी यानी ईश्वर में यानी विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वो बनती मिटती है, तो फिर ईश्वर भी बनता मिटता होगा, वो अविनाशी कैसे माना जाए। और ईश्वर मानने की आवश्यकता भी क्या है, सब एक्सीडेंटल है, यानी अचानक सभी वस्तुएं मिल जाती है और घटना हो जाती है। यानी हर घटक जो है वो सब सम्मिश्रण है, अनेक गुण यानी वस्तु यानी अनेक वस्तुओं का यानी सम्मिश्रण है ये जगत, ऐसा उनका कहना है। कि जैसे कोई भी वस्तु जब बनती है तो चार चीज़ें बन मिलकर ही पांचवी वस्तु बनती है, तो फिर यहाँ ईश्वर की क्या आवश्यकता है। और सूर्य की जो परिक्रमा हो रही है उसका भी समय घट रहा बढ़ रहा है, तो इसे नियमबद्ध कैसे माना जाएगा, क्योंकि यानी सूर्य का जो परिभ्रमण है उसमें भी समय का कम ज़्यादा हो रहा है समय। और फिर ईश्वर के लिए नियम यानी ईश्वर ने सबके लिए नियम बनाए हैं, तो ईश्वर के लिए किसने नियम बनाए। फिर ये बिजली गिरने से और ये अपेंडिक्स वगैरह जो विकार शरीर में होते हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और प्रकृति को ईश्वर क्यों माने, ऐसा ये प्रश्न है। फिर स्टडी विथ स्मार्ट, उनका प्रश्न है कि जात पंथ संप्रदाय छोड़कर रोटी बेटी व्यवहार में क्या बुराई है, और बिना धर्म के इंसान नहीं हो सकता है क्या। और अंधभक्त है हम लोग, यानी जो ईश्वर की बात कहते हैं वो अंधभक्त है, ऐसा उनका निष्कर्ष है। और फिर शुभांगी शर्मा कहते हैं कि ईश्वर अविनाशी नहीं है, विनाश होगा, और क्यों न ईश्वर और धर्म आदि संकल्पनाएं छोड़कर हम प्रेम से रहे और आनंद पूर्वक जिए। इस तरह ये विस्तृत ऐसा उनका मंतव्य है। और इसके लिए अब हम कहाँ से शुरुआत करें ये हमारे ही समझ में नहीं आता, क्योंकि देखने का जो ढंग है वो कहीं ना कहीं दुराग्रहपूर्ण नज़र आता है। लगता है कि वो यानी सिरे से ही इस बात को नकारा जा रहा है कि इस विश्व में कोई तो भी एक नियमबद्ध रचना प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, और कुछ न कुछ ऐसा है कि जिस पर मनुष्य का कोई वश नहीं है। ऐसा इस विश्व में कुछ भी नहीं है, ऐसा इनका मानना है। और उसके लिए अनिश्वरवाद ये कहा जाता है कि अनिश्वरवादी लोग जो है वो ईश्वर को नहीं मानते, तो अनिश्वरवादी लोगों के साथ
ये बड़ा विचित्र संयोग होता है कि वो कुछ भी मानना नहीं चाहते। वो ऐसा समझते हैं कि ये सब एक्सीडेंटल है और चार्वाक मत इसमें महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चार्वाक का कहना यही है कि इस विश्व में न कोई ईश्वर है, न कोई धर्म है, न कोई नियम है, न कोई कानून है। ये तो अचानक एक संयोग है कि सब कुछ हो रहा है, और जो संयोग है उसका वियोग हो जाता है। फिर उसके लिए कोई ईश्वर को मानने की, पुनर्जन्म की, कर्मफल के सिद्धांत की, प्रारब्ध की मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा ये संक्षिप्त में इसका स्वरूप माना जाए। तो आइए क्रमशः देखें। और ये भी ध्यान देने योग्य है कि दुराग्रह जो होता है वो सिद्ध तो कुछ कर नहीं पाते, केवल वो यही आकर अटक जाते हैं कि ईश्वर है तो फिर ईश्वर दिखता क्यों नहीं है, और ईश्वर सामने क्यों नहीं आता, और हम क्यों ईश्वर को माने, हमारी कौन सी बात में ईश्वर अड़ंगा डाल सकता है, और ईश्वर के बगैर हमारे कौन से काम रुक जाते हैं। ये उनका अंतिम यानी मंतव्य नज़र आता है। और ये YouTube चैनल खंडन बंडन के लिए नहीं है। ये तो हम पूर्व में ही कह दिया है हमने कि किसी के मत का खंडन करना और अपनी बात का मंडन करना ये इस चैनल का उद्देश्य नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य है सर्वांग योग युक्ति जो सद्गुरु से प्राप्त हुई है उसका जन जन में प्रसार करना, प्रचार करना। और ये विश्व ही परमात्मा है। परमात्मा के नाम से अलग अलग चलने वाली उपासना पद्धतियाँ और मानिंदियाँ, कल्पनाएँ और अनेक प्रकार के जो ईश्वर के विषय नाम पर, धर्म के नाम पर जो कुछ चल रहा है, जो कि काल्पनिक है और सत्यता को छोड़कर है, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास, अंधानुकरण का ही जो कारण बना हुआ है, वो सब इस जिसे कहा जाएगा कि बौद्धिक चिंतन से उसका निराश हो जाए, और ये ईश्वर के नाम पर जो कट्टरता, मारकाट, हिंसाचार ये जो चल रहा है ये भी समाप्त हो, और एक विश्व, एक मानवता, इस अत्युच्च ध्येय के लिए इस सिद्धांत ने जो कुछ भी यानी प्रयास किए हैं उन प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करना, यही इस YouTube चैनल का उद्देश्य है। न हम किसी पर अपने मत को थोपते हैं, न किसी को अपनी बात को मानने के लिए बाध्य कर सकते हैं, न बाध्य करते हैं, और सब हमारे ही मन से चले और हमारी बात को माने, ये दुराग्रह हम में न था, न है और न रहेगा। इसलिए आइए इनके विचारों का हम विस्तृत दृष्टि से और चिंतन और मनन के यानी दिशा में अग्रेसित हो सके हम स्वयं, इस दृष्टि से इनके विचारों का हम विचार करेंगे। और आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि आप भी जब तक सर्वांग योग युक्ति को पूरी तरह न जाना जाए तब तक के इनकी बातों का भी आपको विशेष बोध नहीं हो सकता, और हमने दिए हुए उत्तर भी आपके हृदय तक और आपके मस्तिष्क तक नहीं पहुंच सकते। ये यहाँ विनम्रतापूर्वक विदित करते हुए आइए इनके प्रश्नों का सविस्तर और जिसे कहा जाएगा कि पॉइंटेड उत्तर देने का हम प्रयास करें।